Students, the question is, Tony has 2/3 of a bag. Yeah, इस तरह कह सकते हैं 2/3 of a bag of dark chocolate chips and 4/5 of a bag of white chocolate chips. ठीक है, तो इतना पार्ट बैग का उसके पास डार्क है चॉकलेट चिप यानी कि 2/3 और 4/5 या 4/5 पार्ट ऑफ द बैग जो ना वाइट चॉकलेट चिप्स है। तो क्या करना है आपने डिटरमिन अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ चॉकलेट चिप्स टॉनी हैज। अच्छा, इनको टोटल करना हो तो हम जैसा पिछले वीडियोस में प्लस किया था तो वो कर सकते हैं, राइट? और हमारे पास एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस में देखें तो हमें एग्जैक्ट की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने रीजनेबल एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो उसको करने के लिए जो है ना वो हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करने के लिए हम इनको विजुअल्स बनाते हैं। ठीक है, इनको शो करते हैं इन द पार्ट्स फॉर्म। उससे क्या होगा कि हमें इजी हो जाएगा गैस करना है कि ये कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा वाला करेक्ट है। लेस देन हाफ बैग बनता है या मोर देन हाफ बैग या लेस देन वन बैग है, या फिर तीसरा ऑप्शन मोर देन वन बैग बनता है, राइट? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखें, उसके लिए मैं इसके एक होल नंबर क्रिएट करता हूँ, शो करता हूँ इसकी। ठीक है, ताकि जैसे यहाँ पे एक होल मैंने क्रिएट किया, इसी तरह एक और करता हूँ, राइट, इसी साइज का। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ सी आ रहे। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये तकरीबन इक्वल बन गए हैं। ठीक है जी, ये दोनों के हैं होल नंबर्स हैं, राइट, होल है यानी कि वन है। अब इसके मुताबिक यानी 2/3 के मुताबिक कितने इसके पार्ट्स करने पड़ेंगे? इसके में पार्ट्स करने पड़ेंगे जी 3 पार्ट्स टोटल। ठीक है, तो मैं एक अंदाजे से इसके 3 पार्ट्स कर देता हूँ, राइट। जी, जो 3 पार्ट्स हो गए इसके। सिमिलरली सेकंड के हैं जी 4/5 यानी कि इसके टोटल आपने 5 पार्ट्स करने हैं। चलें, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 पार्ट्स हो गए इसके, सही हो गया। अब इनको शेड करते हैं। 2/3 का मतलब है कि हम कितने शेड करेंगे? 1 और 2। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरा है उसमें कितने शेड करेंगे? 4 और 5, 4 शेड कर देंगे, राइट। 4 पार्ट्स बने हुए हैं 5 में से। चलें भी, अब इनको प्लस करना है। तो अगर हम देखें इन सारी ऑप्शंस में, तो ये जो टोटल होल का बन रहा है, होल के कितने पार्ट्स बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट। तो ये हाफ से ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, तो ये देखें दोनों जो है ना वो सेंटर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये हाफ से ज्यादा है, राइट। सो ये भी हाफ से ज्यादा है, पहला वाला, राइट। पहला वाला भी हाफ से ज्यादा है, और ये भी हाफ से क्या है? ज्यादा है, राइट। तो अगर दो हाफ्स मिलते हैं तो आपको पता है 1 बनता है। तो अगर हाफ से ज्यादा वाले दोनों मिल रहे हैं यानी प्लस हो रहे हैं, तो 1 से ज्यादा होना चाहिए। इसी वजह से पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि कह रहा है हाफ है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा। बीस दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि ये हाफ और 1 के दरमियान में है। तो सी पार्ट इसका जो है ना ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि कह रहा है मोर देन वन बैग, यानी कि एक बैग से ज्यादा बनता है। उसकी रीजन है कि हाफ से ज्यादा ऐड कर रहे हैं दोनों। अगर हाफ दोनों होते तो 1 बनता, और हाफ से ज्यादा अगर दोनों है तो हम ऐड जब कर रहे हैं तो उसकी जो आंसर है 1 से अबव आना चाहिए, राइट। हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बनाना वेज 3/8 kg एंड एप्पल वेज 2/3 kg। ठीक है, तो दोनों के जो है ना वो आपके पास वेट्स लिखे हुए हैं। एक का 3/8 kg है और दूसरे का जो है 2/3 kg, राइट।
अब वो क्या कह रहा है, डिटरमिन रीजनेबल एस्टिमेट फॉर द वेट बोथ फॉर द वेट ऑफ बोथ फ्रूट्स। ठीक है, तो इसमें आई थिंक होगा, ठीक है, वेट ऑफ बोथ फ्रूट्स। सो अब आपने क्या करना है इसके अंदर, अबाउट 1/3 kg, इसमें जो ऑप्शंस दी हुई हैं अबाउट 1 kg और अबाउट 2 kg। तो एक तो तरीका कि हम इनको ऐड कर लें, जैसे हम फ्रैक्शंस ऐड करते हैं और हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा, रीजनेबल एस्टिमेशन यूज करनी है। तो इसी वजह से हम इसको ऐसा करते हैं कि हम ड्रॉ करते हैं अ, दो होल्स, ठीक है। एक बना लिया मैंने रेड कलर से और दूसरा मैंने ब्लू कलर से, सेम साइज का आपने बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये बनेगा, राइट। चलें अब ऐसा करते हैं कि हम इसको फ्रैक्शन को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो है वो है 3/8, इसका मतलब मुझे यहाँ पर कितने सेक्शंस बनाने पड़ेंगे, 8 सेक्शंस, राइट। तो पहले मैं 4 बनाता हूँ, फिर उसके बाद उनके हाफ करता हूँ, 8 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी फर्स्ट, ये हो गए मेरे पास 4 सेक्शंस टोटल तकरीबन। अब आप ऐसे करें, इनके हाफ ऑफ करते जाएं तो मेरे पास टोटल बन जाएंगे 8 सेक्शंस, राइट जी। अब क्या करना है, आपने शेड करना है, कितने सेक्शन है, 3/8, यानी कि 3 सेक्शंस को शेड करेंगे हम। तो ये हो गया जी फर्स्ट, सेकंड और ये हो गया थर्ड, राइट। अच्छा जी, इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन पे आते हैं और यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन में क्या है जी, 2/3, यानी कि 3 सेक्शंस टोटल हमने बनाने हैं। रफ सा बना लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गया जी हमारे पास 3 सेक्शंस, ठीक है। उनमें से कितने शेड करने हैं, 2 शेड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी पहला हमारे पास, 2/3 है ना, तो 2 शेड करेंगे। और ये हो गया जी हमारा दूसरा सेक्शन, ठीक है। अब आपने इनको प्लस करना है। तो एक तो तरीका है कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और इतना पार्ट जो है ना मैं कट करके लगा देता हूँ आगे, और देखता हूँ कि मेरे पास कितना होता है, ठीक है। ये मैंने सेक्शन कट किया और इसके आगे जोड़ दिया। तो ये तकरीबन आपको नजर आ रहा है 1 के करीब जो है ना बन रहा है, ठीक है ना, पूरा 1 होल बन गया ऐड करने के बाद। तो इसमें आप ऑप्शंस में देखते हैं 1/3, 1/3 तो बहुत थर्ड पार्ट है वो, तो इतना पार्ट बनता है आपके पास, बस इतना सा, ठीक है ना। इसका मतलब ये आंसर गलत है। अबाउट 1 kg, 1 kg के बिल्कुल करीब करीब ही है, इस वजह से ये ऑप्शन ठीक है। और सी पार्ट में 2 kg है, 2 kg का मतलब है कि ऐसा एक और होल आ जाए, यानी कि ऐसा एक और होल आ जाए, तो वो तो नहीं आपको नजर आ रहा, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन बी जो है हमारा क्या है, करेक्ट है।